नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कंझावला कांड के बारे में। जी हाँ, दिल्ली का कंझावला कांड जो लगातार बड़े बड़े सवालों से घिर रहा था, तो वहीं अब आज इसकी तस्वीर जो है धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। यानी कि अब यूं कहा जाए कि इस कांड के खुलासे इतने हो रहे हैं कि अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये जो केस है वो धीरे धीरे सॉल्व होता नजर आ रहा है। यानी कि ये जो केस है ये पूरी तरीके से अब पुलिस के सामने आ चुका है। पुलिस अब इससे पूरी तरीके से तफ्तीश कर चुकी है कि हालात क्या है, कि आगे इस केस में क्या हुआ था, कैसे ये पूरा मामला, ये पूरी घटना घटित हुई। और जो अभी तक की आई हुई अपडेट के बारे में आपको बता दें कि सबसे पहला अपडेट जो हमारे पास आया कि इस कांड की चश्मदीद गवाह खुद पीड़िता की दोस्त अब अपने ही पड़ोसी को धमकी देती हुई नजर आ रही थी। जी हाँ, पड़ोसी युवक ने इस बात को कबूला कि वो उसको धमकी दे रही थी, उसके साथ गाली गलौज कर रही थी और साथ ही ये भी बात कह रही थी कि उसके बारे में वो पुलिस को क्यों बता रहा है। फिर उसके बाद एक दूसरी अपडेट सामने आई जिसमें ये खुलासा किया गया कि पीड़िता की सहेली 2 साल पहले भी गिरफ्तार हो चुकी है। जी, पीड़िता की सहेली 2 साल पहले भी मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए पकड़ी गई थी। वो तेलंगाना से दिल्ली की तरफ जा रही थी और इसी दौरान उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके पूरे मामले दर्ज है, कोर्ट में केस चल रहा है। इसका खुलासा पहले भी पीड़िता की मां ने किया था और अब जैसे जैसे पीड़िता की मां का खुलासा सामने आया वैसे ही पुलिस ने इस पर भी ध्यान देना शुरू किया। पीड़िता की सहेली पर भी जितने मामले दर्ज थे उसकी तफ्तीश करनी शुरू की, तो ये बात सामने निकल के आई कि पीड़िता की सहेली पहले भी गिरफ्तार हो चुकी है। यानी कि अब उसकी नियत पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, जो लोग उसकी नियत पर सवाल उठा रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब सच होता नजर आ रहा था। तो वहीं दूसरी ओर जो एक बड़ी अपडेट हम आपको दे दें कि इस पूरे केस में जो मुख्य आरोपी है, जिन 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उन सभी का कबूलनामा भी सामने आ चुका है। यानी कि पुलिस के सामने उन सभी आरोपियों ने ये कबूल कर लिया है कि हाँ, उन्हें पता था कि पीड़िता कार के नीचे आई है, मगर वो डर के मारे ना ही उन्होंने गाड़ी को रोका और ना ही पीड़िता को निकालने की कोशिश की गई। इसमें आरोपियों ने तर्क दिया कि उन्हें लगा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर केस बनेगा और साफ तौर पर ये केस बनेगा कि पीड़िता की उन्होंने जान ली है। इस वजह से ना तो उन्होंने कोशिश की और गाड़ी से उतर करके पीड़िता को देखने की, और ना ही वो वहां पर गाड़ी छोड़ करके भागे, बल्कि वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि पीड़िता का जो शरीर है वो गाड़ी से निकल जाए, और इसलिए वो 12 किलोमीटर तक उसे खींचते हुए लेकर गए। इस दौरान उन्होंने कई बार यू टर्न भी लिए, मगर जब शरीर नहीं निकला तो फिर उन्हें मजबूरन उसको बार बार घसीटना पड़ा। और ये इस बात का जो जिक्र है वो कबूलनामे में आरोपियों ने किया है, और साथ ही आरोपियों ने ये भी कबूला है कि जो पहले उन्होंने पुलिस को कहानी बताई थी कि गाड़ी में म्यूजिक बहुत तेज चल रहा था, इस बात को भी अब उन्होंने नकारा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बात उन्होंने जो कहानी पुलिस को बताई वो गलत थी और गाड़ी में कोई भी म्यूजिक नहीं चल रहा था। हालांकि ये जो दोनों मामले सामने आए हैं, इसमें इस बात का तो जो खुलासा है, गाड़ी में म्यूजिक चलने का खुलासा है, ये पहले ही पीड़िता की सहेली ने कर दिया था। पीड़िता की सहेली का भी ये कहना था कि आरोपी जानते थे कि उनकी गाड़ी के नीचे कुछ फंसा हुआ है, उनकी गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश नहीं की, नीचे गाड़ी रोक करके नीचे देखने की कोशिश नहीं की। ये बात सहेली ने अपने बयान में भी कही थी। इसके बाद सहेली के बयान में ये भी सामने आया था कि म्यूजिक नहीं बज रहा था गाड़ी में, जो कि अब आरोपियों ने इस बात को भी कबूला है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बयान हैं जो पीड़िता की सहेली सच बोलती हुई नजर आ रही है अपने बयानों में। अब धीरे धीरे ये भी तस्वीर साफ हो रही है। और साथ में एक और जो सबसे बड़ी बात सहेली की ओर से कही गई थी कि पीड़िता ने उस रात बहुत ज्यादा पी थी। इसका खुलासा इस बात से भी लगाया जा सकता है क्योंकि करीबन 6 महीने पहले भी ऐसा ही एक केस हुआ था जिसमें जो पीड़िता है वो बुरी तरीके से घायल हुई थी एक रोड एक्सीडेंट में। और ये रोड एक्सीडेंट हुआ था पंजाबी बाग के इलाके में। पंजाबी बाग के इलाके में जब
ऐसा रोड एक्सीडेंट हुआ तो परिवार वालों की ओर से ये खुलासा किया गया कि पहले पीड़िता की किसी ने जान लेने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने इस बारे में तफ्तीश की तो सामने आया कि पीड़िता पर तो खुद ही लापरवाही का मुकदमा दर्ज है, लापरवाही का केस दर्ज है, जिसमें वो एक सीसीटीवी फुटेज में लापरवाही के साथ गाड़ी चलाती हुई, उसकी स्कूटी चलाती हुई नजर आ रही है। वो स्कूटी इस तरीके से चला रही है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नौबत ये आन पड़ती है कि उसका ऑपरेशन करवाया जाता है। दिल्ली के सफदरजंग में उसे 15 दिनों तक भर्ती कराया जाता है और साथ में मेडिकल रिपोर्ट में ये सामने भी आया कि उस वक्त भी पीड़िता ने मादक पदार्थ का सेवन किया था। तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। जो बात पीड़िता की सहेली ने कही थी कि उस दिन वो काफी उसने मादक पदार्थ का सेवन किया है, तो अब ऐसा सामने आ रहा है कि शायद हो सकता है कि उस रात भी पीड़िता ने ज्यादा मादक पदार्थ का सेवन किया हो। हालांकि विरसा रिपोर्ट को अभी आने में वक्त है। पीड़िता के विरसा को ले लिया गया है, उसे प्रिजर्व कर लिया गया है। अब क्या उस रात उसने सच में पी थी, इस बात का खुलासा तो विरसा रिपोर्ट से ही हो पाएगा। मगर यहाँ पर जो ये आरोप लगाए जा रहे थे सहेली पर कि सहेली कुछ बयानों को झूठ बोल रही है, अपने बयानों में कुछ बातें ऐसी हैं जो छिपा रही है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ पहलुओं पर वो बचती हुई नजर आ रही है, यानी कि कुछ पहलू पर वो सच बोल रही है जिसका धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। हालांकि पीड़िता की सहेली कितना सच बोल रही है, अभी इस बात की क्लीन चिट पूरी तरीके से नहीं मिली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ये जो पहेली है, बहुत बड़ी पहेली है इस केस में, क्योंकि एक लौती चश्मदीद गवाह है पीड़िता की सहेली, जो उस रात उसे बचा सकती थी अगर वो उसे छोड़ करके ना जाती। उसके बाद उस घटना के 60 घंटे बाद उसका सामने आना साफ तौर पर यहाँ पर ये दिखाता है कि पीड़िता की सहेली ने एक पूरी प्लानिंग करके मीडिया के सामने, पुलिस के सामने बयान दिया और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का भी हाथ नजर आ रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि पुलिस भी पीड़िता की सहेली को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि निशांत ने जब इस बात को कबूला, निशांत ने कहा कि पीड़िता की सहेली उसे धमका रही है, उसके साथ गाली गलौज कर रही है उसमें और उससे जान पर खतरा है। जब इस बात की उसने रिकॉर्डिंग भी की और इस रिकॉर्डिंग को पुलिस को सुनाया कि उसके पीड़िता की सहेली उसके साथ इस तरीके का बर्ताव कर रही है, तो निशांत का कहना है कि वो पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। पुलिस ने ना केवल ना ही मुकदमा दर्ज किया, ना ही मामला दर्ज किया और ना ही उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को सुना गया। तो यहाँ पर इसके बयान से ये साफ जाहिर होता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं पीड़िता की सहेली को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जब ये मामला मीडिया के सामने आया, जब पुलिस पर सवाल उठने लगे कि इतनी कम हल्की धाराओं में मामले को क्यों दर्ज किया गया है, तो पुलिस भी एक्शन में आई। उसने कई बातों को कई सवालों के जवाब देना, उसने अपनी सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की दिल्ली पुलिस में और कहा कि हम इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। हालांकि कितनी गहराई से जांच कर रहे हैं फिलहाल इस बात का अंदाजा भी तभी लगेगा जब पीड़िता को न्याय मिल पाएगा। देखना है कि ये जो परतें हैं धीरे धीरे किस तरफ इस कहानी को लेकर के जाती हैं। क्या इस पूरे मामले में क्या सच में आरोपियों की ही गलती थी या फिर मादक पदार्थ का सेवन करने से पीड़िता और सहेली खुद ही उन आरोपियों की गाड़ी के नीचे या फिर उन आरोपियों की गाड़ी के सामने आई थी, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, ये पूरी टक्कर हुई और पीड़िता ने अपनी जान गंवा दी। देखना यह है कि आगे इसमें कितने और बड़े खुलासे होते हैं और इन आरोपियों ने अपना खुद ही कबूलनामा स्वीकार किया है, जब खुद उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ उनकी वजह से ही ये पूरा कांड हुआ, तो अब देखना होगा कि इसमें अदालत क्या सजा सुनाती है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आपको बता दें कि 7 आरोपियों में से एक आरोपी अंकुश खन्ना की जमानत हो चुकी है। अब देखना है कि ये 6 आरोपी जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, इनको क्या सजा कोर्ट सुनाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।